दोस्तों आपको लगता है कि आप फोन को इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन साइंस के मुताबिक हो सकता है फोन आपके दिमाग को धोखा दे रहा हो और फोन आपको ही इस्तेमाल कर रहा हो, वो भी हर रात हर दिन। और सबसे अजीब बात, आपका दिमाग इस धोखे को सच मान लेता है। दोस्तों सोचो, रात के 11 या फिर 12 बज रहे हैं, आपका शरीर सारा दिन काम करके थका हुआ है, आंखें आपकी भारी हो रही हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए कि पूरा दिन काम करने के बाद आपको नींद आनी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि आप फोन उठाते हो सिर्फ 10 मिनट के लिए और अचानक आपकी नींद गायब, थकान वो भी गायब, और दिमाग ना फिर से एक्टिवेट हो जाता है। और फिर 10 मिनट आपके 30 मिनट बन जाते हैं और 30 मिनट 1 घंटा बन जाता है और कब रात के 2 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा होता क्यों है? बहुत गहरी बात है दोस्तों, जरा सोचो। अगर हम पहले ही थके हुए होते हैं तो फोन देखने के बाद नींद गायब क्यों हो जाती है? और सबसे हैरानी वाली बात पता क्या है? इसका जवाब ये नहीं है कि यार रील्स देखने में ही इतना मजा आने लगा, नींद गायब होगी मेरी, जहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ चैट करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। नहीं, नींद गायब होने का ये कारण ना बिल्कुल भी नहीं है। इसका कारण कुछ और ही है जिसको समझने के लिए बहुत गहरा जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि दुनिया भर के करोड़ों लोग रोज इसे फेस करते हैं। लोगों को रात को नींद आ रही होती है, पर वो जैसे ही फोन चलाने लग जाते हैं और नींद उड़ जाती है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ एक अजीब ही ना दोगलापन है। देखो, हम थके हुए होते हैं, शरीर आराम चाहता है, हमारा दिमाग को रेस्ट चाहिए होती है, फिर भी फोन देखने के बाद दिमाग और एक्टिवेट कैसे हो जाता है? आखिर क्यों? मैं फिर से बोल रहा हूं, रात को रील्स देखना, चैट करना, मूवी से देखना, ये सब कारण नहीं है नींद ना आने के और नींद के अचानक से गायब होने के ये कारण नहीं है। तो फिर आखिर फोन के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान की कुदरती नींद को आने ही नहीं देती? बस यही सवाल हमें एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ ले जाता है। लेकिन पहले एक बात बताऊं, अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, फोन चलाने के बाद नींद थोड़ी लेट आ गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या ही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यही तो वो चीज है जहां कहानी सीरियस हो जाती है, क्योंकि नींद सिर्फ सोने का नाम नहीं है। जब आप सोते हो तब आपका दिमाग दिन भर की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको अरेंज करता है, आपकी यादें मजबूत करता है, आपकी बॉडी ना रिपेयर होती है रात में, हार्मोन्स आपके बैलेंस होते हैं, एनर्जी रिस्टोर होती है रात को। लेकिन अगर ऐसे ही नींद डिस्टर्ब होती रहे तो असर सिर्फ एक रात तक सीमित नहीं रहता, आपको अगले दिन भी जो उसका बिल है ना वो भरना पड़ेगा। यानी कि अगले दिन ध्यान आपका कम लगेगा, चीजें आप जल्दी ना भूलने लगोगे, मूड आपका खराब रहेगा, काम में गलतियां बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे ये ना एक डेली पैटर्न बन सकता है अगर नींद रोज ना आए तो। इसलिए दोस्तों ये सिर्फ फोन और नींद की कहानी बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके दिमाग और शरीर की कहानी है। इस कहानी को पूरा समझने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देखो, नींद ना आने का सबसे पहला कारण क्या होता है? आमतौर पर क्या होता है? स्ट्रेस। क्या नींद इसलिए उड़ जाती है क्योंकि हम स्ट्रेस में रहते हैं? हाँ, हो सकता है स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती बहुत से लोगों को, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई लोग जिनको स्ट्रेस नहीं होता उनको भी नींद नहीं आती। फिर उनको नींद ना आने का जिम्मेदार कौन है? लेकिन फिलहाल चलते हैं दूसरे सबसे बड़े कारण पर, यानी सोशल मीडिया। रात भर स्क्रॉलिंग करना, रील्स देखना, चैट, ये सब एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो, फिर तीसरी वीडियो, ऐसे स्क्रॉलिंग करना। अब नींद ना आने का जवाब ये भी लॉजिकल लगता है कि भाई स्क्रॉलिंग करता रहा तभी रात को नींद नहीं आई। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, कई लोग सोशल मीडिया यूज ही नहीं करते हैं, सिर्फ वो न्यूज पढ़ते हैं या फिर ई बुक पढ़ते हैं या फिर वो कोई सिंपल ब्राउजिंग करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर ऐसा, ठीक है। फिर भी उन लोगों को नींद नहीं आती, वो तो सोशल मीडिया यूज नहीं करते, फिर उनकी नींद ना आने का जिम्मेदार कौन है? चलिए इसको भी अभी साइड में कर दो। अब तीसरा कारण क्या हो सकता है? नोटिफिकेशन। देखो दोस्तों, बहुत से लोगों को ना इतने नोटिफिकेशन आते हैं कि वो उनको चेक करते करते इतना उसमें डूब जाते हैं उनको नींद ही नहीं आती। लेकिन अगर फोन एयरप्लेन मोड पर लगा हुआ हो उनका,
और कोई नोटिफिकेशन उनके पास ना हो, वो कुछ भी चेक ना करे, फिर भी इसका इफेक्ट दिखाई देता है, तो फिर भाई असली जिम्मेदार है कौन जिसकी वजह से नींद नहीं आती? क्या स्ट्रेस है, सोशल मीडिया है, नोटिफिकेशन है, या कुछ और है? और दोस्तों यहीं से कहानी ना दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रिसर्चर्स ने जब इस मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्हें ना एक ऐसी चीज मिली जिसके बारे में ना ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं, क्योंकि वो उनके दिमाग में आती नहीं है, और यही वजह होती है नींद ना आने की। दोस्तों जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करी तो ना उनको एक अनोखी बात पता चली। बात यह है कि नींद ना आने की असली वजह असल में फोन बिल्कुल भी नहीं है। फोन आपकी नींद का दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया, स्ट्रेस, ये सब एक तरफ है, बल्कि असली प्रॉब्लम फोन से निकल रही एक चीज है, और वो चीज है ब्लू लाइट। जब ये बात साइंटिस्ट को पता चली तो पूरा इन्वेस्टिगेशन का ना डायरेक्शन ही बदल गया, क्योंकि अब सवाल फोन, सोशल मीडिया, रील्स इन सब से हटकर लाइट पर आ गया था। हाँ जी, लाइट, ब्लू लाइट, वही रोशनी जो ना आपकी स्क्रीन से निकलती है, आपकी आंखों तक जाती है। लेकिन एक मिनट, आखिर लाइट का नींद से क्या कनेक्शन हो सकता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें ना लाखों साल पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों देखो, आज हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, एलईडी लाइट्स है, लेकिन हमारा दिमाग इनमें से किसी के लिए भी डिजाइन नहीं हुआ था। हमारे एंसेस्टर्स लाखों साल तक एक ना सिंपल दुनिया में रहे हैं, यानी कि दिन में सूरज, रात में अंधेरा। बस इसी पैटर्न ने हमारे दिमाग को ट्रेन किया है कि भाई सूरज निकला तो एक्टिव हो जाओ, और सूरज डूबा तो आराम की तैयारी करो। बस इतना सिंपल है, और हजारों नहीं लाखों सालों तक ये ना सिग्नल रिपीट होता आया है, और धीरे धीरे हमारे दिमाग के अंदर ना एक कुदरती शारीरिक घड़ी पैदा हुई, एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो बिना टाइम देखे भी समझ लेती है कि अब दिन है या फिर रात। और इसी कुदरती शारीरिक घड़ी पर ना हमारी नींद डिपेंड करती है कि कब सोना है, कब नहीं सोना। अब यही से कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होती है, मेलाटोनिन। दोस्तों मेलाटोनिन एक कुदरती केमिकल है जो हमारा शरीर ना खुद बनाता है। इसका काम है दिमाग को सिग्नल देना कि अब रात हो रही है, अब सोने की तैयारी करो। इसलिए जब शाम ढलती है और अंधेरा बढ़ने लगता है तो हमारा शरीर मेलाटोनिन बनाना शुरू करता है। जैसे जैसे मेलाटोनिन बढ़ता है अंधेरा होने पर, वैसे वैसे नींद का प्रेशर बढ़ता है, आंखें हमारी भारी होने लगती हैं, शरीर हमारा रिलैक्स होने लगता है, और हमें ना नींद आने लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो मेलाटोनिन केमिकल है उसको अंधेरा पसंद है। मतलब मेलाटोनिन केमिकल तभी शरीर में बनना स्टार्ट होगा जब आसपास अंधेरा हो, और इसी पॉइंट पर मिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लू मिलता है। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि हमारा दिमाग कुछ खास तरह की रोशनी को देखकर कंफ्यूज हो सकता है, और उनमें सबसे पावरफुल सिग्नल होता है ब्लू लाइट। ये वही लाइट है जो सूरज की रोशनी में भी होती है, और स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और कई एलईडी स्क्रीन से भी इसी तरह की ना लाइट प्रोड्यूस करती है। अब सोचो, रात के 12 बजे हैं, बाहर तो अंधेरा है, लेकिन आपके चेहरे के सामने ना एक छोटा सा आर्टिफिशियल सूरज चमक रहा है, यानी कि फोन, और आपका दिमाग उस सिग्नल को देख रहा है। यानी कि आपका दिमाग फोन को नहीं, बल्कि जो फोन से निकल रहा है यानी कि ब्लू लाइट को देख रहा है, और वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार सोना है या फिर नहीं। इसलिए यहां से इन्वेस्टिगेशन और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अब सवाल ये नहीं रहा कि फोन में क्या चल रहा है, आप क्या देख रहे हो। अब सवाल ये है, आपकी आंखें इस लाइट को देखकर दिमाग को आखिर क्या मैसेज भेज रही हैं? पता है क्या मैसेज जा रहा है आपके दिमाग को? तो सुनो। देखो, अब तक हमें 2 जरूरी सबूत मिल चुके हैं। पहला, मेलाटोनिन नींद लाने में मदद करता है, और दूसरा, ब्लू लाइट इस प्रोसेस में ना दखल अंदाजी कर सकती है। लेकिन दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता कैसे है? आखिर स्क्रीन की रोशनी आंखों से होकर दिमाग तक कौन सा मैसेज भेजती है कि हमें नींद नहीं आती उस मैसेज से? इसका जवाब जानने के लिए हमें आंखों के अंदर जाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, हमारी आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के भी काम करती है। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि आंखों में कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं। इनका काम फोटो या फिर वीडियो देखना नहीं होता, इनका काम होता है लाइट को मेजर करना। ये सेल्स लगातार चेक करते रहते हैं कि कितनी रोशनी है और किस तरह की रोशनी है। इसलिए जब इन्हें ब्लू लाइट ज्यादा मिलती है
तो ये तुरंत दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। वो सिग्नल कुछ ऐसा होता है, अभी दिन खत्म नहीं हुआ है, अभी उजाला है, अभी रोशनी है, रात अभी आई नहीं। और यही चीज है जहां पूरा गेम बदल जाता है। दोस्तों बेशक बाहर रात हो रही होती है, लेकिन दिमाग को लगता है कि अभी दिन चल रहा है, और जब दिमाग को लगता है कि अभी दिन चल रहा है तो वो मेलाटोनिन केमिकल बनाने की जो प्रक्रिया है उसको स्लो कर देता है। मतलब नींद लाने वाला कुदरती सिग्नल कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए कई बार शरीर थका हुआ होता है लेकिन नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि बॉडी और दिमाग एक ही बात पर ना एग्री नहीं कर रहे होते, वो आपस में लड़ रहे होते हैं। बॉडी कह रही होती है आराम चाहिए, लेकिन दिमाग कह रहा होता है अभी तो दिन है, दिन में थोड़ी सोते हैं, रात को सोते हैं। और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नींद ना देर से आती है। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ थ्योरी है या इसके पीछे सच में कोई सबूत भी है? देखो, रिसर्चर्स ने इस मिस्ट्री को समझने के लिए ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। एक एक्सपेरिमेंट में ना लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। उनमें से एक ग्रुप को ब्राइट स्क्रीन के सामने रखा गया और दूसरे ग्रुप को नॉर्मल डिम लाइट वाले ना एनवायरनमेंट में रखा गया जहां पर हल्की हल्की रोशनी थी। रिजल्ट ना बहुत ही हैरान करने वाला था। जिन लोगों को ब्राइट स्क्रीन के सामने रखा गया था उनमें मेलाटोनिन केमिकल ना देर से बना, यानी बहुत स्लो बना। मतलब रात होगी है, ये बड़ा सिग्नल बॉडी को ना देर से मिला, दिमाग को देर से मिला। वजह थी ब्लू लाइट या बोलो लाइट। कई स्टडी में यह भी पता चला कि स्क्रीन ज्यादा देखने के बाद लोगों को नींद आने में ज्यादा वक्त लग सकता है और कई केस में नींद की क्वालिटी भी अफेक्ट हो सकती है। रिसर्चर्स ने यह भी नोटिस किया कि ब्लू लाइट के सिग्नल पर दिमाग की सेंसिटिविटी खास तौर पर ज्यादा होती है, यानी हर रोशनी एक जैसा इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती। ब्लू लाइट का इम्पैक्ट अलग अलग लेवल का हो सकता है और इसी वजह से साइंटिस्ट इस टॉपिक को ना इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। चलिए दोस्तों, अब जाते जाते ना एक सिंपल इमेजिनेशन या बोल लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट आपको भी मैं देता हूं, आप वो करना। मान लो 2 लोग हैं, दोनों की एज सेम है, दोनों एक ही रूम में रहते हैं, दोनों पूरा दिन सेम रूटीन फॉलो करते हैं, दोनों रात 11 बजे बेड पर जाते हैं। अब पहला इंसान सोने से पहले 1 घंटा फोन यूज करता है और दूसरा इंसान उसी 1 घंटे में फोन से दूर रहता है। अब बाकी सब कुछ सेम है, रूम सेम है, बेड सेम है, टेम्परेचर सेम है, रूटीन सेम, फर्क सिर्फ एक है। पहला इंसान सोने से 1 घंटा पहले फोन छोड़ देता है चलाना, जबकि दूसरा नहीं छोड़ता। अब सोचिए किस इंसान के दिमाग को रात होगी है ये बड़ा सिग्नल पहले मिलेगा और किस इंसान के दिमाग को मिक्स सिग्नल मिलेंगे? जवाब है, जिसने अंधेरे को महसूस किया उसको ये महसूस होगा कि रात होगी है, क्योंकि उसने 1 घंटा पहले फोन चलाना छोड़ दिया था और उसे नींद जल्दी आएगी। और जिसने फोन की रोशनी को लगातार देखा उसको मिक्स सिग्नल मिलेंगे और उसको नींद लेट आएगी। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन बार बार नहीं, सिर्फ 1-2 बार। रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाओगे। सो यही फर्क धीरे धीरे स्लीप टाइमिंग को अफेक्ट कर सकता है। और दोस्तों इसी वजह से साइंटिस्ट स्क्रीन देखने की जो स्टडी है ना उसको सीरियसली लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ ना एक और सरप्राइज है आपके लिए। देखो, प्रॉब्लम सिर्फ फोन नहीं है, आपका टीवी, आपका लैपटॉप, टैबलेट, गेमिंग स्क्रीन और कई तरह की ब्राइट एलईडी लाइट्स भी सेम आपकी नींद की दुश्मन है। जैसे अपना एक ही तरह के सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अगर आप फोन यूज नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम खत्म हो गई है, क्योंकि असली इशू डिवाइस या फिर डिवाइस का नेम तो बिल्कुल भी नहीं है। असली इशू लाइट है, लाइट सिग्नल, असली इशू लाइट है। और ये रियलाइजेशन पूरी कहानी को और बड़ा बना देता है। अब सवाल ये है, अगर मेलाटोनिन केमिकल बनना स्लो हो जाए शरीर में तो नुकसान क्या है? देखो, इसके बहुत नुकसान है। पहला इफेक्ट, नींद लेट आती है। दूसरा, नींद की क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। तीसरा, गहरी नींद आना कम हो सकता है। और गहरी नींद वही स्टेज है जहां बॉडी रिकवरी और मेंटेनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है रात को। अगर ये साइकिल ना बार बार डिस्टर्ब होता रहे तो अगले दिन थकान महसूस हो सकती है, ध्यान लगाने में प्रॉब्लम आ सकती है, नई इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी नहीं याद रहेगी या फिर ना आप भूलने लगोगे। ऐसी आपको मुश्किलें आ सकती है, मैंने आपको पहले बता दिया है। और मूड पर भी आपके असर पड़ सकता है। और लंबे समय तक खराब नींद वाली आदतें बनी रहने से हेल्थ के दूसरे एरिया पर भी ना आपके असर पड़ सकता है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ रात को देर से सोना नहीं है, फोन नहीं है, प्रॉब्लम उस चैन रिएक्शन की है जो उसके बाद शुरू होता है। सो दोस्तों, इसे झूठ में मत रहिए कि डार्क मोड यूज कर लो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी।
देखो, डार्क मोड आंखों को कंफर्टेबल फील करवा सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्लू लाइट पूरी तरह गायब हो जाएगी। और दूसरा, ब्राइटनेस बहुत कम कर दो। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्राइटनेस कम कर दो, तो दोस्तों ब्राइटनेस कम करना हेल्पफुल तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ अगर आप सोचते हो कि ब्राइटनेस कम कर देना कंप्लीट सोल्यूशन है तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा, नाइट मोड ऑन कर देंगे, अब टेंशन खत्म हो जाएगी। तो नाइट मोड थोड़ा बहुत ब्लू लाइट को कम कर सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम स्क्रीन देखते हो तो फिर भी ब्लू लाइट का इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। और चौथा, ये ब्लू लाइट चश्मे सब कुछ सोल्व कर देंगे कि हम ना ब्लू लाइट वाले चश्मे लगा लेंगे जो उससे प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई भी सिंगल ट्रिक परफेक्ट शील्ड नहीं है इस खतरनाक ब्लू लाइट के लिए। सबसे पावरफुल सोल्यूशन है कि स्क्रीन को कम से कम देखो, बस यही इसका सोल्यूशन है। और हाँ दोस्तों, देखो हमारा दिमाग ना लाखों साल पुराना सिस्टम लेकर चल रहा है, उसने सूरज और अंधेरे के साथ अच्छे से एडजस्टमेंट की हुई है इतने सालों से। लेकिन स्मार्टफोन है, टैबलेट है, एलईडी स्क्रीन है और जितने भी ब्राइट स्क्रीन है, ये सब ना बहुत नए इन्वेंशन है, नई खोजें है। अब सूरज की रोशनी में एडजस्टमेंट बनाने में कई लाखों साल मिले हमारी बॉडी को, पर स्मार्टफोन को तो सिर्फ कुछ सदियां हुई है, तो वो इतनी जल्दी से नकली रोशनी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा हमारा शरीर। मतलब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदली है, लेकिन हमारी बायोलॉजी, हमारी बॉडी, शरीर उतनी तेजी से नहीं बदली इस चीज के लिए। और इसी गैप के अंदर ये पूरी मिस्ट्री छुपी हुई है। यानी हमारा दिमाग पुरानी रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी नए सिग्नल भेज रही है हमारे दिमाग को, और इसी वजह से ये सारा सिस्टम ना हिल जाता है और शरीर और दिमाग में लड़ाई होती रहती है। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। हमने सब कुछ देख लिया, सुन लिया, करना क्या चाहिए। देखो दोस्तों, साइंस कुछ सिंपल सजेशन देती है। सोने से पहले स्क्रीन को कम से कम देखो, हो सके तो स्क्रीन को देखो ही ना। अपने बेडरूम को ज्यादा ना ब्राइट ना रखो, अगर संभव हो तो रात के समय डिम लाइट यूज करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर दिन लगभग सेम टाइम पर ना सोने की आदत बनाओ। ये सिंपल स्टेप हैं जो बॉडी क्लॉक को स्टेबल रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। और अब दोस्तों हम पूरी मिस्ट्री का जवाब दे सकते हैं। आखिर फोन देखने के बाद नींद क्यों उड़ जाती है? क्योंकि कई सिचुएशन में स्क्रीन की रोशनी आपके दिमाग को ये सिग्नल दे सकती है कि अभी दिन खत्म नहीं हुआ। और जब दिमाग को लगता है कि दिन है, तो नींद लाने वाला नेचुरल सिस्टम मेलाटोनिन के केमिकल देर से बनेगा और वो देर कर सकता है नींद लाने में। दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइबर मुझे ना बहुत सपोर्ट करेगा ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट में अपना जवाब, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, जो भी है जरूर कमेंट करना, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।